नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको प्रश्नावली 4.3 के सारे क्वेश्चन का सलूशन इसमें बताऊंगा। प्रश्नावली 4.3 के सारे क्वेश्चन सीखने के लिए आपको इस वीडियो को सलूशन तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्य के प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल का अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, नहीं है तो बता दीजिए नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 1, 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है। तो a बराबर 2 है, b बराबर -3 है और c बराबर 5 है। ठीक है। तो d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। ठीक है। b का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 5। ठीक है। 3 तिहाई 9 माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 × 5 = 20, 20 दूना 40, ये हो जाएगा -31। इसका मतलब हुआ d इज लेस देन 0। जब d इज लेस देन 0 होता है तो मूल्य, इसलिए आप लिख सकते हैं मूल्यों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। d अगर लेस देन 0 है तो मूल्य का अस्तित्व नहीं होता है। अगर d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 होता है तो मूल्य निकल जाता है। ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये इक्वेशन दिया हुआ है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। ठीक है। यहाँ a = 3 है, b = -4√3 है और c = 4 है। ठीक है। d बराबर निकालते हैं b² - 4ac। b² मतलब 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 3 इंटू 4, c की वैल्यू 4 है। ठीक है। 4 × 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 × 16 और इंटू 3 48, 16 में तो 16 48, 48 माइनस 48 = 0, मतलब d = 0 है, यानी कि इसका अस्तित्व है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूल्यों का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो x बराबर फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a। ठीक है। ये फार्मूला होता है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है। तो x बराबर -b -4√3 होगा प्लस माइनस, ठीक है, √d की वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है। 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है। तो x कितना हो, 4√3/6। ठीक है। 2 से काटते हैं इसको तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 से काटते हैं √3 से तो √3। ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 2/√3। तो x का 2 मूल्य होगा 2/√3 और 2/√3। अगर d बराबर 0 होता है तो जो मूल्य होता है सेम होता है। ठीक है। d बराबर 0 होता है तो मूल्य सेम होता है, d लेस देन 0 होता है तो अस्तित्व में नहीं है, मूल्य नहीं निकल सकता है, और d ग्रेटर देन 0 होता है तो दो मूल्य अलग अलग होता है। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 2x² - 6 + 3 = 0। इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। ठीक है।
तो ए बराबर क्या है 2 है, बी बराबर क्या है -6 और सी बराबर 3 है। ठीक है, तो डी बराबर डी निकालते, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, डी इजकल टू 12, तो यानी कि इसका मूल्य निकलेगा। ठीक है, मूल्य निकाल लेते हैं। तो x बराबर -b प्लस माइनस √d बाय 2a। x बराबर -b के वैल्यू कितना है, -b के वैल्यू -6, तो -6 प्लस माइनस √d के वैल्यू कितना है √12। ठीक है, 2a की वैल्यू कितना है 4 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 2 इंटू 2 4 होता है। ठीक है, x बराबर माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √12, 12 4 तिया 12, 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, बटे 4। ठीक है, अब x का दो वैल्यू होगा, दो मूल होगा, x का दो मूल होगा 6 प्लस 2√3/4, दूसरा होगा 6 माइनस 2√3/4। ठीक है, अब इसमें से दो कॉमन ले लेते हैं, तो 2 में कॉमन लेते 3 प्लस √3 कर सकते हैं /4, इसमें से दो कॉमन लेते 3 माइनस √3/4, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस √3/2, एक मूल्य हो गया, 3 माइनस √3/2 ये दूसरा मूल्य हो गया। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल्य हो। दो बराबर मूल्य किस में निकलता है, d इजकल टू 0 में। ठीक है, चलिए a बराबर 2 है, b बराबर k और c बराबर 3 है। ठीक है, तो d निकालते, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a बराबर 2 और c बराबर 3। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 तिया 24। ठीक है, और दो d जब 0 होता है तभी वैल्यू मूल्य बराबर होता है, d बराबर 0 हो तो मूल्य 2 बराबर होता है, तो यानी d बराबर 0 रख दूँ, 0 बराबर k स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, आगे समझ में। तो k स्क्वायर, तो एक k स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं, चाहे इस 24 को उस तरफ ले जाओ, तो k स्क्वायर बराबर 24 लिख सकते हैं, इसको इस तरफ भी सॉल्व कर सकते हैं, तो k बराबर √24। ठीक है, आगे समझ में। तो k बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6। ठीक है, 2√6, आगे समझ में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजकल टू 0। तो kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर होगा माइनस 2kx होगा प्लस 6 इजकल टू 0। तो a बराबर कितना है k, b बराबर 2k और c बराबर 6 और d बराबर 0 दिया हुआ है दो बराबर मूल्य के लिए। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac
जीरो बराबर बी स्क्वायर कितना -2k -4 इंटू के इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 4k² माइनस 6 × 24 के। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं k² - 6k = 0। ठीक है, k² - 6k = 0। इसमें से k भी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा k - 6 = 0। तो k बराबर 0 होगा और k - 6 बराबर भी 0, तो k बराबर 6। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए माना कि चौड़ाई बराबर x है, तो लंबाई क्या होगा 2 गुना होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न से तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, x इंटू 2x बराबर 800, तो 2x² बराबर 800, तो x² बराबर 400, तो x² माइनस 400 बराबर 0। ठीक है, समीकरण बन गया। तो यहाँ पे a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है 0 है और c बराबर -400 है। ठीक है, तो d बराबर b² - 4ac होता है, तो b बराबर 0 है तो ये तो 0 हो गया, -4 इंटू 1 इंटू -400 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 × 1600। ठीक है, तो d बराबर 1600 यानी कि इसका मूल्य होगा, ये पूछ रहा हाँ, तो अगर हाँ इसका मूल्य होगा तो इसका लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं फिर। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा -b ± √d/2a। ठीक है, -b की वैल्यू कितना है 0 है तो 0 कर देते हैं, प्लस माइनस √d की वैल्यू कितना है 1600 बटे 2 इंटू 1 a की वैल्यू कितना है 1। ठीक है, प्लस माइनस 1600 के बदले कितना निकाल सकते हैं 400 1600 मतलब 40 √1600 का वैल्यू कितना है 40 होता है बटे 2। ठीक है, ये हो जाएगा 20, तो x बराबर प्लस माइनस √20। ठीक है, तो x बराबर 20। ठीक है, x बराबर -20 नहीं हो सकता है, -20 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो ये -20 नहीं होगा क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो 20 चौड़ाई हो गया और लंबाई कितना होगा, फिर लंबाई बराबर 2x है बराबर 2 इंटू 20 बराबर 40। ठीक है, समझ में आ गया। 40 मीटर में दिया हुआ है तो ये 20 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किनकी? 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। ठीक है, माना
कि पहले मित्र की आयु कितना है, वर्तमान आयु x और दूसरे मित्र की आयु, वर्तमान आयु कितना है 20 माइनस एक्स है, ठीक है। और इसके गुणनफल 48 है। तो प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व x, इसका गुणनफल 4 वर्ष पूर्व पहले, तो माइनस हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 का गुणनफल कितना है 48, ठीक है। तो x माइनस 4 16 माइनस एक्स बराबर 48, ठीक है। अब इसको गुणनफल करते हैं, गुणनखंड। तो x को 16 से करेंगे तो 16x, x को x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को 16 से करेंगे तो माइनस 16 चौको 64, 4 को x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x को 16x प्लस करेंगे तो 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो ये पूरा समीकरण बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 112 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, समीकरण हो गया। अब यहाँ पे a निकालते, a कितना है -1 है, b कितना है 20 है और c कितना है -112 है, ठीक है। तो d कितना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, b स्क्वायर कितना होगा b का मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का मतलब -1 मल्टीप्लाई माइनस 112, 4 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, 20 400 माइनस 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 इक्वल टू माइनस 112 मल्टीप्लाई बाय 448, ये हो जाएगा -48, ठीक है। -48 हो गया, यानी कि d का जो वैल्यू है वो छोटा है 0 से, तो d लेस देन 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूल्यों का अस्तित्व नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना कि पार्क की लंबाई बराबर x है और चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स होगा, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल प्रश्न से क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई x है, चौड़ाई 40 माइनस एक्स है इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा
40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इजकल टू 0। तो यहाँ पे a इजकल टू -1 हो जाएगा, b इजकल टू 40 हो जाएगा और c इजकल टू -400 हो जाएगा। d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब 400 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 इंटू -400, 4 चक 1600 स्क्वायर माइनस 4 चौक 16, 1600 बराबर 0। ठीक है, d का वैल्यू 0 निकल गया। ठीक है, संभव है इसका मतलब। तो इसके लंबाई चौड़ाई निकालते हैं, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर d बाई 2a, d बराबर 0 है, तो माइनस b का वैल्यू माइनस b बराबर 40 बटे 2 इंटू a का वैल्यू कितना -1 है, -1, तो माइनस माइनस प्लस 20 को 20, x बराबर 20 आ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्नावली 4.3 से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई डाउट कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।